अभिवादन। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल सवाल पर बात करने वाले हैं। वो काम जो हमें पता है कि हमारे लिए जरूरी हैं, हम उन्हें करते क्यों नहीं? मतलब सुबह जिम जाना, वो जरूरी रिपोर्ट पूरी करना, या कोई नई भाषा सीखना। लिस्ट तो बहुत लंबी है। हम जानते हैं कि ये सब करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम खुद को सोफे पर बैठे और फोन स्क्रॉल करते हुए पाते हैं। और फिर हम खुद को कोसते हैं, है ना, कि शायद हमें इच्छा शक्ति या वो विल पावर की कमी है। हम सोचने लगते हैं कि जो लोग ये सब कर पाते हैं वो शायद किसी और ही मिट्टी के बने हैं। बिल्कुल। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारे पास पीटर हॉलिन्स की किताब हाउ टू डू थिंग्स यू हेट से कुछ बेहतरीन विचार हैं। और किताब का जो मुख्य तर्क है, उसने सच में मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। किताब कहती है कि हम सब एक गलत चीज का इंतजार कर रहे हैं, और वो है प्रेरणा, यानी मोटिवेशन। यह एक बहुत बड़ा विचार है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें काम करने के लिए पहले एक सही मूड में आने की जरूरत है। हम उस जादुई पल का इंतजार करते रहते हैं जब हमें काम करने का मन करेगा। लेकिन किताब साफ कहती है कि प्रेरणा एक भावना है, और भावनाएं तो मौसम की तरह होती हैं। आज धूप है, कल बादल छाए रहेंगे। उन पर भरोसा करना वो रेत पर महल बनाने जैसा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर प्रेरणा भरोसे के लायक नहीं है तो फिर इसका हल क्या है। हम जानेंगे कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसा कौशल है, एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। और हम उन ठोस तरीकों पर बात करेंगे जिनसे हम उन मुश्किल कामों को भी कर सकते हैं जिनसे हम हमेशा बचते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले विचार से कि प्रेरणा और अनुशासन में जमीन आसमान का फर्क है। ये सुनने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि हम इन दोनों को कितना मिला देते हैं। हम बिल्कुल मिला देते हैं। किताब इसे बहुत अच्छे से समझाती है। प्रेरणा एक क्यों है, जैसे मुझे वजन कम करना है क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है। ये आपको शुरू करने के लिए एक चिंगारी दे सकती है। लेकिन अनुशासन एक कैसे और कब है। ये वो सिस्टम है जो तभी काम करता है जब वो शुरुआती चिंगारी बुझ चुकी हो। अनुशासन तो बस ये कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मन है या नहीं, सुबह के 6 बज गए हैं और तुम्हें अपने जूते पहनकर बाहर निकलना है। और किताब हमारी एक बहुत ही बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। हाँ, कि हम हमेशा आराम खोजते हैं। बिल्कुल, तात्कालिक आराम, शॉर्ट टर्म कंफर्ट, भले ही भविष्य में उसका नुकसान हो। आज रात एक और एपिसोड देखने का मजा 6 महीने बाद होने वाले इम्तिहान की तैयारी के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करने के लिए बना है। इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं। हमारा दिमाग तत्काल मिलने वाले इनाम को बहुत ज्यादा अहमियत देता है और भविष्य में मिलने वाले इनाम को कम आंकता है। अनुशासन इसी झुकाव के खिलाफ काम करने की कला है। ये उस असुविधा को गले लगाने जैसा है, ये जानते हुए कि इसका फायदा बाद में मिलेगा। इसलिए इसका समाधान अपनी भावनाओं को बदलने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने हैं जो आपकी भावनाओं को एक तरह से नजरअंदाज कर दें। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है, क्योंकि हम हमेशा विल पावर या इच्छा शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन किताब कहती है कि ये एक कौशल है, एक स्किल। ये कैसे काम करता है? हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि इनके पास इच्छा शक्ति का कोई असीमित भंडार है। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। किताब कहती है कि अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है, एक मसल की तरह। जब आप पहली बार जिम जाते हैं तो आप 100 किलो वजन नहीं उठा सकते। आप 5 किलो से शुरू करते हैं। दर्द होता है, मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो मांसपेशी मजबूत होती है। अनुशासन भी ठीक ऐसा ही है। हर बार जब आप वो काम करते हैं जो करने का आपका मन नहीं है, चाहे वो सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ना हो या सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना हो, आप अपनी अनुशासन की मांसपेशी को थोड़ा और प्रशिक्षित कर रही होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे कदम उठाना बहुत जरूरी है। हम अक्सर बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, जैसे मैं कल से रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, और फिर जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निराश हो जाते हैं। बिल्कुल। और इस मांसपेशी वाली बात में एक और परत है। जैसे जिम में आप हर दिन एक ही मांसपेशी पर बहुत ज्यादा काम नहीं करते, उसे आराम भी देते हैं, वैसे ही अनुशासन के साथ भी है। अगर आप खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे तो आप बर्नआउट हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत छोटी होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। ये जातों रात नहीं होता, ये एक अभ्यास है।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए उन व्यवहारिक रणनीतियों पर आते हैं जो किताब सुझाती है। पहली रणनीति है पहचान में बदलाव, यानी आइडेंटिटी शिफ्ट। ये सुनने में थोड़ा बड़ा और भारी शब्द लगता है। क्या आप इसे हमारे लिए थोड़ा आसान बना सकती हैं? जरूर, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीक है। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों को एक काम की तरह देखते हैं जो उन्हें करना है। जैसे मुझे वजन कम करने के लिए दौड़ना पड़ेगा, ये एक बोझ जैसा लगता है। पहचान में बदलाव का मतलब है कि आप उस काम को अपनी पहचान का हिस्सा बना लें। आप ये नहीं सोचते कि मुझे दौड़ना है, आप सोचते हैं मैं एक धावक हूँ। अच्छा, तो मुझे किताब लिखनी है कि बजाय मैं एक लेखक हूँ? ठीक यही। मुझे आज सेहतमंद खाना खाना है के बजाय मैं वो इंसान हूँ जो अपने शरीर का ध्यान रखता है। जब आप ऐसा करते हैं तो यह काम एक बाहरी मजबूरी नहीं रह जाता, बल्कि आपके व्यक्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। हमारा दिमाग हमारी आत्म छवि के साथ तालमेल बिठाकर काम करना पसंद करता है। अगर आप खुद को एक धावक मानती हैं तो दौड़ना एक संघर्ष नहीं, बल्कि आपकी पहचान को साबित करने का एक तरीका बन जाता है। लेकिन क्या शुरू में ये खुद से झूठ बोलने जैसा नहीं लगेगा? मतलब अगर मैंने आज तक तभी दौड़ नहीं लगाई और मैं कहूँ मैं एक धावक हूँ, तो मेरा दिमाग मानेगा नहीं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शुरू में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये फेक इट टिल यू मेक इट का एक बहुत ही प्रभावी रूप है। आपको मैराथन दौड़कर खुद को धावक साबित नहीं करना है, आपको बस एक धावक वाला काम करना है। आज 5 मिनट के लिए दौड़ें। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक सबूत दे रही होती हैं। देखो, धावक यही करते हैं और मैंने ये किया। धीरे धीरे इन छोटे छोटे सबूतों से आपकी नई पहचान मजबूत होती जाती है और प्रतिरोध कम हो जाता है। ये तो कमाल का विचार है। अब आते हैं दूसरी रणनीति पर, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आई, क्योंकि ये इच्छा शक्ति को मतलब समीकरण से ही हटा देती है। ये है वातावरण का डिजाइन, यानी एनवायरनमेंट डिजाइन। हाँ, ये इस विचार पर आधारित है कि हमारी इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है। ये सुबह पूरी चार्ज होती है, लेकिन दिन भर के छोटे छोटे फैसलों से, क्या पहने, क्या खाएं, किस ईमेल का जवाब दें, ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसीलिए शाम तक हम थके होते हैं और गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे जिम छोड़ने का या जंक फूड ऑर्डर करने का। तो वातावरण का डिजाइन का मतलब है कि हम अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने माहौल को ही ऐसा बना दें कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचें कि आप अपने भविष्य के आलसी स्व के लिए चीजों को आसान बना रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह दौड़ना चाहती हैं तो रात में ही अपने जूते और कपड़े निकालकर बिस्तर के पास रख दें। सुबह उठकर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस पहनना होगा। मैंने अपने एक दोस्त को ये करते देखा है जो गिटार सीख रहा था। उसने अपने गिटार को केस में रखने के बजाय सोफे के ठीक बगल में एक स्टैंड पर रख दिया। उसका कहना था कि अब टीवी देखने से पहले उसका हाथ अपने आप गिटार पर चला जाता है, क्योंकि वो सामने ही होता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके विपरीत, अगर आप कोई आदत छोड़ना चाहती हैं तो उसके लिए बाधाएं खड़ी करें। अगर आप फोन पर कम समय बिताना चाहती हैं तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज करें। अगर आप कम मीठा खाना चाहती हैं तो घर में बिस्कुट और चॉकलेट खरीदना ही बंद कर दें। अगर वो चीज़ घर में होगी ही नहीं तो आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा ही नहीं होगी। ये अपनी लड़ाई को आसान बनाने जैसा है। और ये सिर्फ चीजों तक ही सीमित नहीं है, शायद लोगों और जानकारी पर भी लागू होता है। अगर आप किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया ऐप्स को कुछ घंटों के लिए ब्लॉक कर दें। हाँ, अपने डिजिटल वातावरण को डिजाइन करना भी उतना ही जरूरी है। ये अपने आप को सफलता के लिए तैयार करना है, बजाय इसके कि आप हर रोज अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे जंग लड़ें। अब एक और सवाल आता है, कभी कभी कोई काम इतना बड़ा और मुश्किल लगता है कि उसे शुरू करने का ही मन नहीं करता, भले ही हमारा वातावरण कितना भी अच्छा क्यों ना हो। उस शुरुआती वो जड़ता, इनर्शिया, उसको कैसे तोड़ा जाए? इसके लिए किताब में एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार नियम है, जिसे 5 मिनट का नियम कहते हैं। नियम यह है कि आप खुद से वादा करती हैं कि आप उस मुश्किल काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगी, बस 5 मिनट। ये तो बहुत आसान लगता है। और यही इसका जादू है। अक्सर किसी काम को करने में उतनी ऊर्जा नहीं लगती जितनी उसके बारे में सोचने और उसे टालने में लग जाती है। 5 मिनट का नियम उस शुरुआती प्रतिरोध को तोड़ देता है।
आप खुद से कहती हैं मुझे ये पूरी रिपोर्ट नहीं लिखनी है, मुझे बस 5 मिनट के लिए एक पैराग्राफ लिखना है, या मुझे पूरा घर साफ नहीं करना है, मुझे बस 5 मिनट के लिए बर्तन धोने हैं। ये मेरे साथ अक्सर काम करता है। मैं खुद से कहता हूँ बस 5 मिनट, और होता यह है कि एक बार जब मैं शुरू कर देता हूँ तो मैं 15-20 मिनट तक लगा रहता हूँ, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा तो वो शुरू करना ही था। एक बार गति बन जाती है तो उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। ठीक यही होता है। भौतिकी का नियम है ना, जो वस्तु गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। यह नियम हमारी उत्पादकता पर भी लागू होता है। 5 मिनट का नियम उस शुरुआती धक्के का काम करता है, और अगर 5 मिनट बाद भी आपका मन नहीं करता तो आप रुक सकती हैं। आपने अपना वादा पूरा किया, लेकिन 10 में से 9 बार आप काम जारी रखेंगी। तो इन सभी रणनीतियों को अगर हम एक साथ देखें, चाहे वो पहचान बदलना हो, माहौल डिजाइन करना हो, या सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करना हो, इन सब के मूल में एक ही बात है: असुविधा को स्वीकार करना। हम हर चीज को आसान और मजेदार बनाना चाहते हैं, लेकिन किताब कहती है कि विकास तो असुविधा में ही होता है। यह शायद इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। हम असुविधा को एक संकेत मानते हैं कि कुछ गलत है, कि हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन लेखक का सुझाव है कि हम अपने नजरिए को 180 डिग्री घुमा दें, असुविधा को विकास का संकेत मानें। जब आप कुछ नया सीखते हुए संघर्ष कर रही होती हैं, या वर्कआउट के दौरान आपकी मांसपेशियां जल नहीं होती हैं, तो ये एहसास कि ये असहज है असल में एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। तो ये एक तरह का जीपीएस है जो बता रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं, अपने कंफर्ट जोन की सीमाओं को पार कर रहे हैं। बहुत अच्छा कहा। यही वह जगह है जहां आप मजबूत बन रही हैं, सीख रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। अगर सब कुछ हमेशा आसान लगता है तो इसका मतलब है कि आप शायद खुद को पर्याप्त चुनौती नहीं दे रही हैं। तो अगली बार जब आपको कोई काम करते हुए असुविधा महसूस हो, तो घबराने के बजाय आप खुद से कह सकती हैं, अच्छा, इसका मतलब है कि मैं प्रगति कर रही हूँ। उन्हें करने की क्षमता किसी जादुई प्रेरणा के आने पर निर्भर नहीं करती। ये एक बहुत ज्यादा व्यवहारिक और जमीनी प्रक्रिया है। बिल्कुल। सार ये है कि प्रेरणा का इंतजार करना छोड़ दें, अपने कामों को अपनी भावनाओं से अलग करना सीखें, अपनी पहचान को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ें, अपने वातावरण को अपनी सफलता के लिए डिजाइन करें, और जब कुछ बहुत बड़ा लगे तो बस 5 मिनट के लिए शुरू करें। ये इन छोटी छोटी जीतों का ही नतीजा है जो अंत में बड़े बदलाव लाती हैं। और अनुशासन को एक प्रतिभा के बजाय एक कौशल के रूप में देखना इसे कहीं ज्यादा प्राप्त करने योग्य बना देता है। ये ऐसा कुछ नहीं है जो या तो आपके पास है या नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसका आप हर दिन अभ्यास करते हैं। हर बार जब आप अपने मन के खिलाफ जाकर वो काम चुनते हैं जो जरूरी है, आप उस कौशल को थोड़ा और निखार रहे होते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। बिल्कुल। तो आज की बातचीत को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको अपनी इच्छा शक्ति पर बिल्कुल भी भरोसा न करना हो, और अगर मान लें कि आपके पास इच्छा शक्ति है ही नहीं, तो आप अपने किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए अपने वातावरण में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए सही काम करना लगभग तय कर दे।